जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सारी चीजें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो वो आगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और इस प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड और उन्हें एग्जाम में कैसे तेजी से सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पारदर्शी कागज की सीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो सीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगा। मतलब आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक पेपर है, इस टाइप का जो है ये फिगर है। अगर इसको डॉटेड लाइन की तरफ अगर फोल्ड किया जाता है तो फोल्ड करने के बाद कैसा दिखाई देगा, यही हमें बताना है। तो जब भी आपके सामने पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि जो फिगर कांस्टेंट है, मतलब जिसको फोल्ड इस तरफ से नहीं किया जा रहा है कहीं से, सबसे पहले उसको देखते हैं। ऑप्शंस में चेक करते हैं कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि पेपर को इस साइड फोल्ड कर रहा है, इस साइड मोड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है अगर इस साइड मोड़ रहा है तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जो चेंजेस आएंगे इसमें आएंगे। दूसरी बात ये कि मोड़ने के बाद जो चेंज क्या आएगा, तो चेंज जो आएगा वो टॉप और बॉटम में कुछ चेंज नहीं आएगा, मतलब ऊपर और नीचे कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज बस क्या आएगा, जो लेफ्ट वाली चीजें, जो बाएं वाली चीजें हैं वो राइट साइड चली जाएंगी, दाएं साइड चली जाएंगी। बस चेंजेस इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आप इस फिगर को देखते हुए ऑप्शंस को देखिए। आप क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगल पहले वाले ऑप्शन को देखिए कि ट्रायंगल का फेस इस तरफ है, पहले वाले ऑप्शन में बिल्कुल जैसा है। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल का फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में क्या देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि बस टॉप और बॉटम, जो ऊपर और नीचे वाला साइड है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से निकल के गलत हो गया। बाकी आप ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में आप क्या देख रहे हैं, इसका साइड इस तरीके से है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये ऊपर है इसके अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही गलत हो जा रहा है, इसलिए कि इस ट्रायंगल का जो साइड है इस साइड कर दे रहा है, ऐसे इस साइड कर दे रहा है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें भी क्या कर रहा है, इस नीचे वाले ट्रायंगल का जो है वो साइड चेंज कर दे रहा है। तो केवल क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बचा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। आपके सामने क्या है कि ये दो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, प्रतिरोध और ओम, ठीक है, रेसिस्टेंस और ओम। इन दोनों का आपस में जैसे रिलेशन है वैसे ही इस ऑप्शंस में भी उसी प्रकार से रिलेशन होना चाहिए, वही हमें बताना है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंट का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। वैसे ही आप ऑप्शन चेक कीजिए। दाब का प्रेशर का क्या होता है, दाब मापी तो नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहां से गलत हो जाएगा। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तापमान का, टेम्परेचर का थर्मामीटर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। दिए गए वेन आरेख में षटकोण जो है वो किसानों को दर्शाता है, वृत्त लाभार्थियों को दर्शाता है और वर्ग क्या है, भूस्वामियों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याओं उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो अब बताइए कि कितने किसान भूस्वामी और लाभार्थियों दोनों ही हैं। आपको ये बताना है। क्वेश्चन में आपके सामने ये कंडीशन दिया गया है और इस कंडीशन को ये वेन डायग्राम में जो नंबर्स में ये सामने रखा गया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इस फिगर को देखते हुए कि आपके सामने कितने ऐसे किसान हैं, कितने ऐसे फार्मर्स हैं जो भूस्वामी, ठीक है, जो लैंड ओनर्स और उसके साथ क्या है, लाभार्थी दोनों हैं, मतलब बेनिफिशियरीज दोनों हैं।
आपको ये चीज बताना है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहले किसान को ढूंढिए, षटकोण। किसान किस में है, षटकोण में है, ठीक है। तो षटकोण, षटकोण कहाँ पे है, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, इसमें 6 भुजाएं, ठीक है। तो ये किसान वाला हो गया। तो जितने भी नंबर जो भी होंगे इसके अंदर, बाकी आगे आगे आपसे क्या है कि भूस्वामी और लाभार्थी दोनों दोनों होना चाहिए, भूस्वामी भी होना चाहिए और लाभार्थी भी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो सर्कल के अंदर भी होना चाहिए और ये जो आपका स्क्वायर है उसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कौन सा ऐसा नंबर है, फाइनली क्या निकल के आया रिजल्ट, ये कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तीनों फिगर में है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बस 21 है, 21 ऐसा नंबर है जो क्या है, तीनों फिगर में है। तो 21 अपना आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया सवाल है। आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। मतलब क्या, प्लस का मतलब क्या कह रहा है कि पुत्री है, ठीक है। और हमें आप क्या देख रहे हैं कि ए के बारे में बोला जा रहा है, मतलब पहले वाले के बारे में बोला जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। माइनस का अर्थ क्या है, भाई है। माइनस का अर्थ क्या है, क्या कह रहा है, भाई है। फिर ए के बारे में बोला गया, पहले वाले के बारे में बोला गया। ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या कह रहा है, पहले वाले के बारे में बोला गया है, ए के बारे में बोला गया है। ए भागा बी का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। यहाँ पे भी पहले वाले के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जितने भी ये आप साइन देख रहे हैं सब में क्या कह रहा है, पहले वाले के बारे में बोल रहा है, ठीक है। भागा का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया। आपके सामने क्या दिया गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। यदि u प्लस सी गुना क्यू माइनस पी डिवाइड आर डिवाइड एस माइनस टी है तो इस u से किस प्रकार संबंधित है, यही हमें बताना है, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में u प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री। तो कौन पुत्री है, u, इसलिए कि हमेशा पहले के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पे हो गया c, और c की पुत्री कौन है, c की पुत्री है u, ठीक है। c की पुत्री कौन है, u। फीमेल को मैं माइनस यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं और जो मेल होंगे उसको प्लस से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप कि गुना c गुना q, गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब यहाँ पे क्या है, माता। तो माता कौन है, c माता है, ठीक है, किसकी, q की। तो c की एक और बेटी कौन है, c की एक और ये बेटा है या बेटी है ये हमें नहीं पता है। तो c का एक और क्या हो गया, बेटा या बेटी जो हो गया वो q हो गया, लेकिन इसका हमें जेंडर नहीं पता है अभी, ठीक है। अब q माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाई है, ए बी का भाई है, मतलब फिर q पहले वाले के बारे में। तो q क्या है, p का जो है वो भाई है, ठीक है। फिर अभी p के बारे में हमें नहीं पता है। p डिवाइड r, डिवाइड का मतलब क्या है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो p और r में क्या है कि p के बारे में पहले बोला जाएगा। तो p क्या है, बेटा है किसका, r का। p क्या है, किसका बेटा है, r का, ठीक है। तो r का भी हमें जेंडर पता लग गया, ठीक है, प्लस हमने लगा दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि r डिवाइड s, ठीक है, यहाँ पे r का बेटा है। r डिवाइड s, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्र है। तो r बेटा है किसका, s का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। फिर क्या कह रहे हैं कि s माइनस टी, फिर s माइनस टी, तो s के बारे में बताया जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भाई है, ठीक है। तो s और t दोनों क्या आपस में भाई हैं, तो s का जेंडर क्या है, प्लस, ठीक है। अब आपसे यही पूछ रहा है कि s u से किस प्रकार संबंधित है। अब u यहाँ पे है, s यहाँ पे। अब आप दोनों का रिलेशन देखिए, ठीक है। अब s का बेटा कौन, r, और r का बेटा कौन, ये p। ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ये r और c क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, इसलिए कि इनका भी, ये c का भी जो बेटा और बेटी जो है ये सारे हैं, और r का भी ये दोनों बेटा बेटी हैं, ठीक है। तो u की बेटी, r की बेटी कौन हो गई, u हो गई, ठीक है। और r के पिता कौन हो गए, s हो गए। तो पिता के पिता हो रहे हैं, s क्या हो रहे हैं, पिता के पिता हो रहे हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस u से किस प्रकार संबंधित है। तो u क्या बोलेगा उनको, s को, तो u क्या बोलेगा, दादा। पिता के पिता को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर नहीं भी समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें से क्या करना है, आपको बस 3 ऑप्शन को चेक करने हैं। अब 3 ऑप्शन को आप जब भी चेक करेंगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशन आएंगी। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा कि तीनों में से तीनों जो है वो एक जैसे मिलेंगे, या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि तीनों में से जो है 2 एक जैसे मिलेंगे और एक अलग होगा, और वही अपना जो एक अलग निकलेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। हास्यपूर्ण पहला दिया गया, हास्यपूर्ण फनी, मजाकिया ये भी फनी, और ये इधर मस्खरा, ठीक है, और प्रसन्नचित। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, हास्यपूर्ण मतलब ये भी थोड़ा सा मजाकिया होता है, ये भी मजाकी, ये तो खूब ही मजाकिया हो गया है। और मस्खरा, मस्खरा का मतलब क्या होता है, एक मजाक होता है, जो आप मजाक करते हैं तो एक टाइप का मजाक होता है। और प्रसन्नचित ये भी एक टाइप का मजाकिया ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने को एक अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यही हमें बताना है। आपके सामने एक पासा है और एक ही पासे की ये जो तीन अलग अलग कंडीशंस दिखाए गए हैं, और तीनों में से फिर आपको इन कंडीशंस को देखते हुए क्या बताना है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर आएगा, यही हमें बताना है। तो आप क्या देखिए कि आपको 4 से पूछा है तो ये वाला डाइस का कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही इन आपको आपके सामने इस पासे के कंडीशन में कितने नंबर दिख रहे हैं, 4 5 1 3 नंबर दिख रहे हैं। आप किसी नंबर को उठा लीजिए। सबसे पहले मैं 5 को उठाता हूं। 5 को जैसे ही आप उठाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 के विपरीत फलक पे कौन आएगा, पहले उनको ये कीजिए। अब 5 को उठाते हैं तो 5 यहां पे भी है, तो 5 यहां पे भी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 के सामने 4 और 1 तो नहीं आ सकते। यहाँ पे ये 4 है, नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखेंगे तो 6 और 2 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता। बाकी एक बचा कौन, 3। तो 5 के सामने क्या आ सकता है, खाली 3। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहां से गलत हो जाएगा, इसलिए कि 4 के सामने आपको निकालना है। एक तो यहीं पे सामने है, तो कभी ना कभी अपोजिट फलक एक साथ दिख नहीं सकते हैं, ये रूल कहता है। तो एक ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं, बचा 1। अब 1 को लेते हैं, तो 1 को जहां पर आप पकड़ते हैं तो 1 के सामने 4 नहीं आ सकता, 1 के अपोजिट में 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकते, दोनों नहीं आ सकता है। बाकी आप 1 को यहां पे पकड़ते हैं तो 1 के सामने क्या है, 6 भी नहीं आ सकता है, और फिर क्या नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बाकी बचा क्या, 2। मतलब 1 के सामने क्या आएगा, 2। ठीक है, तो 1 के सामने 1 का विपरीत फलक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये सी भी गलत हो गया। बाकी क्या बचा, 6 डी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। आपके सामने एक शब्दों का जो है एक सीरीज दिया गया है, और इस सीरीज में अगला वर्ड कौन सा सीरीज आएगा, यही हमें बताना है। कौन सा अक्षर आएगा, यही हमें बताना है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, अल्फाबेट के प्लेस। तो पी कौन से प्लेस पे आता है, 16वें प्लेस पे आता है। फिर यू कौन से प्लेस पे आता है, 21वें प्लेस पे आता है। यहाँ जेड कौन से प्लेस पे आता है, 26वें प्लेस पे आता है। ई कौन से प्लेस पे आता है, 5वें प्लेस पे आता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब में क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां पे आने के लिए क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। फिर यहां से आने के लिए क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। फिर यहां से आने के लिए क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से भी आने के लिए क्या करेगा, 5 ऐड करेगा। तो ये 5 5 10, 10 किसका होता है भाई, जे का होता है। ठीक है, तो पहला मिल गया जे। अब आप क्या देख रहे हैं, एस से कहां पे पहुंचा है, एक्स पे पहुंचा है। तो एक्स का क्या होता है, 19 होता है, और सॉरी एस का होता है 19, और एक्स का क्या होता है, 24 होता है।
ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 5 ऐड कर रहा है। फिर वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे एक्स, सी का क्या होता है, सी तीसरे प्लेस पे आता है, और 24 से फिर 3 आप 24 में आप 5 ऐड करेंगे तो तीसरे पे जाएंगे। कैसे, तो 24 एक 25 वाई और 26 जेड खत्म, फिर ए बी सी, तो 5 आप ऐड कर रहे हैं तो सी पे पहुंच जा रहे हैं। फिर एज का कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। ठीक है, तो सब में क्या देख रहे हैं कि आप सब में 5 ऐड करता जा रहा है, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी कीजिए। अब 8 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13, और 13 किसका होता है एम का। ठीक है, तो जे एम। ठीक है, उसके बाद के का क्या होता है, के का होता है 11, 11 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16, और 16 किसका होता है पी का। कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यहीं से आंसर हो जाएगा। अब जिनको अल्फाबेट का प्लेस बहुत अच्छे से याद होगा उन्हें इस पेन पेपर को उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, वो बस सामने से ऐसे देखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और करके निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। आपके सामने एक सीरीज दी गई है और सीरीज में जो है ये वाट के प्लेस पे क्या आएगा, अगला नंबर कौन सा आएगा, यही हमें बताना है। आप अब यहां से यहां पहुंचने के लिए 116 से 128 पे पहुंचने के लिए क्या देख रहे हैं कि 12 ऐड किया गया है। फिर 128 से 146 पे कैसे पहुंचा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 18 ऐड किया है। ठीक है, 146 से 170 पे क्या देख रहे हैं आप, कैसे पहुंचा है, तो यहाँ पे 24 ऐड किया है। फिर 170 से 200 पे कैसे पहुंचा है, तो 30 ऐड किया है। तो अगली बार 200 में क्या करेगा यहाँ पे, तो आपको क्या बोलेंगे आप, 36 ऐड करेगा, 36 ऐड करेगा। तो 200 में आप 36 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 236, और ऑप्शन ए में ये 236 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, अगर एक फिगर दिया गया है, ये फिगर दिया गया है, और इसके जो दाईं ओर है वो अपने सामने एक मिरर रखा जाता है, दर्पण रखा जाता है, तो दर्पण में इस फिगर का क्या बनेगा इमेज, यही हमें बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, मिरर और इमेज वाले क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखें कि टॉप और बॉटम कभी नहीं चेंज होता है। जो भी चेंजेस आएगा मिरर इमेज में वो बस लेफ्ट और राइट, मतलब बाया और दाया वाले पार्ट में चेंज आएगा। ठीक है, अब ये आपके सामने इमेज है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि टॉप और बॉटम मतलब नीचे और ऊपर वाले पार्ट में कभी चेंजेस नहीं आते हैं, दाया और बाया वाले पार्ट में चेंजेस आते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा जो पोर्शन है ये नीचे का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या किया है कि ये पूरा पोर्शन जो है ऊपर लेके चला गया है, तो नीचे का तो कभी ऊपर जा नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी क्या किया है, सेम काम किया, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से गलत हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन डी को भी देखते हैं तो ऑप्शन डी में भी यही काम किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ये आपके सामने एक फिगर का सीरीज दिया गया है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। आप फिगर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि इसमें क्या है, ये तीर वाला और खाली तीर वाला क्या है, इसमें मिल रहा है। ठीक है, और भरा हुआ ये जो तीर है, ये जो पूरा भरा हुआ ट्रायंगल इसमें ही मिल रहा है, और ये जो भरा हुआ तीर है ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है, तो अगला वाला जो फिगर आएगा इस रिलेशन के कंपैरिजन में ही आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। बाकी आप इस फिगर के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों फिगर के साथ, ये वाले और ये वाले, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर पे है इसको, जो फिगर यहाँ पे था उसको क्या किया है, यहाँ पे लेके आया है। जो फिगर यहाँ पे था, मतलब जो फिगर यहाँ पे था उसको यहाँ पे लेके आ गया है, मतलब डायगोनल लेके जा रहा है विकर्ण रूप से। ठीक है, तो वैसे ही अगले वाले फिगर में क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ फिगर आएगा उसको भी क्या करेगा, जो फिगर यहाँ पे है उसको क्या करेगा, यहाँ पे लेके आएगा, और जो फिगर यहाँ पे है अपना उसको यहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं आप कि ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है क्या, यहाँ पे लेके गया है, ये वाला जो फिगर है इसको यहाँ पे तीर तो यहाँ पे है। ठीक है,
और ये जो है इसको भी यहाँ पे लेके आया है, मतलब डायगोनल लेके आया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही में ये चीज मिल गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आपके सामने क्या है? आपके सामने एक फिगर दिया गया है और ये फिगर जो है कौन से, ये जो ऑप्शंस वाले फिगर है कौन से फिगर में है यही हमें बताना है। ठीक है, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको एक बेस फिगर पकड़ लेना चाहिए। जो मैंने क्या किया, यहां से अपना एक बेस फिगर पकड़ लिया, ये ऐसे। ठीक है, ये आप माइंड में देख लें। फिगर को देखते हुए मैंने ये चीज पकड़ लिया। अब ऑप्शन नंबर मैं ए में चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में ये बेस फिगर मेरे को सबसे पहले कहाँ मिल रहा है? देख रहा हूँ कि ये वाला चीज हमें मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर ये भी मिल गया। ठीक है, अब मैं नीचे चेक करूंगा, इतना पार्ट मिल गया तो नीचे भी मैं चेक करूंगा। फिर यहां से ये भी बन जा रहा है, यहां से भी बन जा रहा है, यहां से भी बन जा रहा है, मतलब पूरा फिगर जो है ऑप्शन नंबर यही में मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। बाकी किसी फिगर में ये चीज मिलेगा नहीं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप ऑप्शन में डायरेक्ट चेक कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से डायरेक्ट करते हैं। जिस ऑप्शन में मिल गया वो आंसर है। अगर पहले ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, या फिर आगे ऑप्शन में आएगा, आप देखेंगे, बस देखना है आपको तो पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपके सामने एक ये पजल दिया गया है और इस पजल में जो वॉट के प्लेस पे क्या आएगा यही हमें बताना है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? आप जरा सा दिमाग लगाएं। क्या दिया हुआ है? 7, इधर 7, 4, 11 और 13, ऐसे तो नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों, ये 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। अब जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 113। वैसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 265। वैसे इसमें करना है तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। और 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 6, 1, 7, 9, 8, 17 और 1, 1, 2, 277। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक युग्म असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। आपके सामने फिर ये 4 पैटर्न, 4 नंबर्स दिए गए हैं ए बी सी डी में। ठीक है, और इनमें से क्या है? 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या बताया कि आपको 3 चेक करने हैं। जब आप 3 चेक करेंगे तो तीनों एक जैसे मिलेंगे या फिर 1, 2 एक जैसे मिलेंगे। अब आप इसको देख रहे हैं तो इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो ये क्या, 4 को 15 के रूप में कैसे लिखा गया है? तो 4 का स्क्वायर -1 तो लिखेंगे तो क्या होगा? 16 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 15। वैसे ही आप बी को चेक कीजिए। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 36। 36 में से 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 35। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं फिर 7 का स्क्वायर कर रहे हैं। 7 के स्क्वायर में कितना होता है? 49। और 49 में से आप 3 घटा रहे हैं तो क्या मिलता है? 46। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या आ रहा है? 1 घटा रहा है। यहाँ पे भी क्या घटा रहा है? 1 घटा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना घटा रहा है? 3 घटा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें क्या मिल गया? डिफरेंट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है अगर, तो क्रॉस चेक आप यहाँ पे कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। अगर आप 81 में से 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 80। तो क्या देख रहे हैं आप कि उतना ही आंसर आ रहा है, सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एस्ट्रोनॉमी को क्या लिख रहा है? SARTPONYM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ये फेन्यूग्रीक को कैसे लिखा जाएगा? मतलब ये कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी को ASTRONOMY
एस्ट्रोनॉमी को कैसे लिख रहा है? NYM, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि S को यहां लेके आया है, फिर A को यहां लेके आया है, फिर R को यहां लेके आया है, फिर T को यहां लेके आया है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप कि O को यहां नहीं लेके आया। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि O का प्लेस कितना होता है, अल्फाबेट का प्लेस 15, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, P का होता है 16, मतलब एक क्या किया है, ऐड किया है। फिर N को यहां लेके आया है, O को यहां लेके आया है, फिर Y को यहां लेके आया और M को वहां लेके आया है। मतलब क्रॉस पैटर्न 2 बार यूज कर रहा है, फिर जो बीच वाला नंबर है उसमें एक बढ़ा के लिख रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए। जैसे ही आप क्या देख रहे हैं, फेन्यूग्रीक आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 4 जो होगा एक जैसे होंगे, और इसमें जो है जी में क्या करेगा, एक ऐड करके लिखेगा, बीच वाला नंबर है। तो जी का प्लेस क्या होता है, 7 होता है, और 7 में एक आप एक ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और 8 किसका होता है, एच का होता है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें भी एच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी एच नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में भी एच नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहां से निकल गए। बाकी आप इन चार पार्ट को आप यूज कीजिए। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ई से शुरुआत होगा, ई यहाँ पे आएगा, फिर एफ यहाँ पे आएगा, उसके बाद यू यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, ई एफ यू एन, ठीक है, ई एफ यू एन यहाँ पे मिल रहा है। बाकी आप आगे देखेंगे तो क्या होगा, कहाँ से लास्ट करेगा, तो ये ई हो जाएगा यहाँ पे, फिर की आ जाएगा यहाँ पे, फिर ई यहाँ पे आ जाएगा, और आर यहाँ पे आ जाएगा, ई आर के ई, मतलब ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर में बदल देना चाहिए। आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन में किन दो साइंस को आपस में चेंज कर देना चाहिए, ताकि आपको एक ये 17 सही नंबर मिल जाए। आप ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। अब ठीक है, अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को एक दूसरे को क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इंटरचेंज कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस, और माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो 8 में 40 हो जाएगा, ये 40, और 40 में से आप 40 में से कितना घटा रहे हैं, फिर 40, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, 17 जोड़ रहे हैं। तो ये 40 से 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, 17। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही में आपको मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपके सामने एक पजल दिया गया है, और इसमें व्हाट के प्लेस पे क्या आएगा, यही हमें बताना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 18 में अगर आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9, ठीक है। अगर आप 17 में 9 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 और 9 को आपस में जोड़ देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 26। वैसे ही आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 13 से 27 पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, 14 ऐड करना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14, और वही 14 को इसमें ऐड किया है। वैसे ही आप यहाँ पे कीजिए। तो यहाँ पे इस 50 में आपको 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 25, और 25 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36, और 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकलता है, यही हमें बताना है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इन 2 स्टेटमेंट्स को यूज करके कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। कौन सा कंक्लूजन सही है, यही हमें बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये आप ध्यान से पढ़िए कि सभी खेत फार्म हाउस हैं, ऑल फार्म्स आर फार्म हाउस। जब भी ऑल वाला स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो 100 होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट कैसा है, तो स्टेटमेंट ये है, पॉजिटिव है। इसका भी ध्यान रखें। कुछ खेत बगीचे हैं,
कुछ खेत, तो कुछ वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं 50-50 हो जाते हैं, तो खेत भी 50 हो जाएगा और बगीचा भी 50 हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ फार्म हाउस, अब निष्कर्ष को आप पढ़िए। निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि कुछ फार्म हाउस खेत हैं, मतलब आपका कि फार्म हाउस भी आपको 50 होना चाहिए और खेत भी 50 होना चाहिए। फार्म हाउस और खेत कहाँ पे मिल रहा है आपको, स्टेटमेंट 1 में आप देख रहे हैं कि खेत कितना है, 100 है और फार्म हाउस 50 है। अपने को यहाँ 50-50 बनाना है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही सही है, मतलब निष्कर्ष 1 ऐसे ही सही है। बाकी दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, कुछ बगीचे खेत हैं, तो बगीचा कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए और खेत भी कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप चेक कर रहे हैं खेत और बगीचा को, तो आप क्या देख रहे हैं कि बगीचा भी 50 है, खेत भी 50 है, तो आप खेत और बगीचा कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो खेत यहाँ पे 50 है, बगीचा भी 50 है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी, ये कंक्लूजन भी सही है। अब देखते हैं कंक्लूजन सी। कंक्लूजन सी में क्या करें, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। अब यहाँ पे फार्म हाउस यहाँ पे है और बगीचा यहाँ पे है, मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को मिला के और कंक्लूजन निकाला गया है, दोनों को मिला के कंक्लूजन निकाला गया है। तो आप क्या देखेंगे कि खेत से खेत जो है क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे फार्म हाउस भी 50 होना चाहिए और बगीचा भी 50 होना चाहिए, और कुछ वाले में क्या है, ये फार्म हाउस यहाँ पे 50 होना चाहिए और बगीचा भी 50 होना चाहिए। तो कंक्लूजन सी भी अपना क्या है, सही है। तो क्या देख रहे हैं आपकी निष्कर्ष ए बी सी तीनों सही है, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको एक आपको लॉजिकल ऑर्डर में क्या कह रहा है, अरेंज करना है, यही हमें बताना है, लॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शंस को आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन का जो है वो पहला वाला शब्द क्या है, सब में सेम है, 3 3 3। तो 3 पे क्या है, अंधाधुंध गाड़ी चलाना। तो आप एक बार सारे शब्द को पढ़ लीजिए, दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल, उपचार। ठीक है, आपके सामने यही दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, अंधाधुंध गाड़ी चलाना। तो चलिए अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे। अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे तो इनमें से क्या होगा, आपके सामने सबसे पहले दुर्घटना होगी। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दुर्घटना होगी तो फिर क्या लगेगा आपको, चोट लगेगा, मतलब 4, 3 1 4। ठीक है, 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहीं से निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, चोट लगेगी तो आप क्या, एम्बुलेंस आएगा। तो ठीक है, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 4 1 2। एम्बुलेंस आएगी तो आप अस्पताल पहुंचेंगे, मतलब 5, और उसके बाद क्या होगा, आपका उपचार होगा, 6 नंबर। तो 3 1 4 2 5 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यही हमें बताना है। ठीक है, ये आपके सामने एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें बताने हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे फिगर में एक बेस ट्रायंगल, एक बेस फिगर यूज किया गया है, और वो बेस फिगर कौन सा है, ऐसा वाला। ठीक है, आपके सामने ये एक बेस फिगर है। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का एक बेस फिगर आते हैं, चाहे ये 4 खंदा वाले या और भी खंदे वाले हैं, तो आपको इस टाइप के फिगर के कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं। जैसे 1 2 3 4 अलग अलग ट्रायंगल है, तो जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, जस्ट जो मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर है, उसका 2 गुना कर दीजिए। तो 4 गुना 2 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 8। तो इस पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, 8 ट्रायंगल्स है। तो आपको 8, तो मतलब आप काउंट कीजिए, 8 आपको यहां से मिल गया इस वाले फिगर से, और सेम ऐसा ही एक इधर दिया गया है, तो 8 आपको यहां से मिल गया, ये वाला फिगर यहां से ऐसे। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, आप यहां पे ऐसे देखिए, एक बड़ा वाला फिगर जो है वो भी सेम है, बड़ा वाला फिगर जहां पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये बड़ा वाला फिगर यहां से ऐसे। ठीक है, वो भी क्या है, बेस फिगर के जैसा ही है। जब आप देखेंगे तो बेस फिगर के जैसा ही आपको नजर आ रहा है। तो फिर यहाँ पे भी, इसमें भी कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या देखेंगे,
जब भी आप काउंटिंग कर रहे हैं तो ये आप क्या है कि ये वाला जो ट्रायंगल है यहां से यहां, ये आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही आप इस वाले फिगर में क्या है, ये वाला जो दो ट्रायंगल है ये दो आप काउंट कर चुके हैं, तो दो आप घटा देंगे यहां से, ठीक है। अब कितने हो गए 22। अब एक ये ट्रायंगल रहा, ये वाला एक अलग ही है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो +1। और आप क्या देख रहे हैं, एक ट्रायंगल नया वाला आपको ट्रायंगल कहां से मिल रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से मिल रहा है, ये वाला यहां से ऐसे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फिर +1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, ये दो से ये दो दोनों खत्म हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 24। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यही हमें बताना है। आपके सामने एक अल्फाबेट की सीरीज दिए हुए हैं और कौन सा यहाँ पे वाट के प्लेस पे क्या आएगा, यही हमें बताना है अल्फाबेट की सीरीज को देखते हुए। अब आप क्या देख रहे हैं, आर का कितना होता है, आर का होता है 18, आर 18वें प्लेस पे आता है, सी तीसरे प्लेस पे आता है, टी 20वें प्लेस पे आता है, ई 5वें प्लेस पे आता है, भी 22वें प्लेस पे आता है, फिर एक्स 24वें प्लेस पे आता है और आई 9वें प्लेस पे आता है। तो आप क्या देख रहे हैं, 18 से कितना भागा, +2 ऐड किया है, ठीक है। फिर 20 से कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया, तब 22 पे पहुंचा है। फिर यहां से 3 से 2 ऐड करेंगे तो 5 पे पहुंचा है। फिर 5 में आप 2 ऐड करेंगे तो 7 पे पहुंचेगा। तो 7th प्लेस पे कौन सा अक्षर आता है, 7th प्लेस पे आता है अपना जी। 7th प्लेस पे कौन सा आता है, जी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुना है, ठीक है। तो अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षान की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष के बाद उस दोनों की जो आयु, एक की आयु सावन की आयु अक्षान की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सावन की वर्तमान आयु हमें बतानी है। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक से सॉल्व करके बता देता हूं, फिर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता दूंगा। क्या कह रहे हैं, ये सावन का एज हो गया, ये एस, ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई, ठीक है। ये वर्तमान आयु, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सावन की वर्तमान आयु अक्षान की आयु से 4 गुना हुई। मैंने मान लिया ये सावन की आयु कितनी है वर्तमान में, प्रेजेंट में ए है, ठीक है। तो ये अक्षांश की प्रेजेंट में आयु की मैंने कितना मान लिया, ए मान लिया। तो सावन की कितनी हो जाएगी, इसके 4 गुना, मतलब 4a हो जाएगी, ठीक है। अब से 10 वर्ष के बाद, अब से 10 वर्ष के बाद ये भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 10 ईयर्स, ठीक है। इनकी आयु, इसका आयु कितना हो जाएगा ये, तो 4a + 10 यही हो जाएगा। और इसका आयु कितना हो जाएगा, ये भी a + 10 यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद जो है वो सावन की आयु अक्षान की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये जो सावन की आयु है ये अक्षान की आयु से 2 गुनी है, मतलब ये इसका 2 गुना इसके इक्वल है, यही है। अब आप पूरे इक्वेशन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4a + 10, इधर आप 2a + 20 यही मिलेगा, ठीक है। अब इधर 10 इधर चला आएगा तो क्या होगा 10, और 2 इधर क्या आ जाएगा 2a, तो 2 5 10, मतलब a कितना आ गया, अक्षान की वर्तमान आयु कितनी आ गई 5, ठीक है 5। तो इसका 4 गुना, तो जो सावन है इसकी आयु कितनी हो जाएगी, a की 4 गुना, मतलब 5 गुना 4 20 ईयर्स, ठीक है। तो यहां से तो आप निकल गए कि 20 ईयर आपका आंसर आ गया। लेकिन अब आपको एग्जाम में पूरा ऐसे नहीं करना था, एग्जाम में आपको ऑप्शन से भी जा सकते थे। कैसे, अब आप पहले ऑप्शन को पकड़िए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को आप पकड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, तो क्या कह रहा है कि 4 गुना आयु है, मतलब ये जो सावन और अक्षांश, ठीक है, सावन की आयु 4 गुना बोल रही है, तो जो अक्षांश की आयु है ये सावन का क्या होगा, 4th पार्ट होगा, ठीक है। सावन के यहाँ पे कितना है 20 है पहले ऑप्शन में,
तो इसका आप डिवाइड लगाएंगे तो 4 5 20, मतलब प्रेजेंट में कितना निकल रहा है, प्रेजेंट में सावन का 20 है और इसका कितना है, अक्षांश का कितना है, 5 है। ठीक है, अब 10 वर्ष के बाद ये भी 10 वर्ष आगे निकल जाएगा, ये भी 10 वर्ष आगे निकल जाएगा, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 15। तो आप देखिए कि आगे वाला स्टेटमेंट जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद सावन की आयु अक्षांश की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि सावन की जो आयु है, सावन की जो आयु है वो अक्षांश से कितनी है, दोगुनी है, ये फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डायरेक्ट आप यहां से कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आपके सामने एक ये नंबर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, जैसे इसका रिलेशन इसके साथ है वैसे इसका रिलेशन क्या होगा, यही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक को लिखा गया है 2, एक को लिखा गया है 2। अब ऑप्शन पे आप नजर डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, एक का आप क्यू करेंगे और +1 करेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा आपको 2, मतलब जिसका जितना क्यू किया है बस उतना ही नंबर ऐड कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, 5 का आप क्या करेंगे, 5 का क्यू करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 125 और +5 कितना आएगा 130। 130 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देख 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि पेंसिल का संबंध स्टेशनरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार पिलेट्स का संबंध से है। ठीक है, आपके सामने क्या बोल रहा है कि पेंसिल का रिलेशन जिस प्रकार स्टेशनरी के साथ है तो वैसे ही हमारा जो है वो पिलेट्स के साथ किसका संबंध होगा चारों में से, वही हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि पेंसिल जो है एक जो है स्टेशनरी का एक क्या है सामान्य पार्ट ही है। वैसे ही क्या है आपको पता होगा कि पीरियड्स भी क्या है, वो मसाले का पार्ट नहीं है, दाल का पार्ट नहीं है, व्यायाम एक्सरसाइज का एक टाइप है। पीरियड्स भी क्या है, एक्सरसाइज का एक टाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में रूटीन को इस तरीके से लिखा जा रहा है 18 15 21 20 91 45। ठीक है, तो व्हीकल को कैसे लिखा जाएगा, रूटीन को क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है 18 15 21 20 9 14 और 5, यही लिख रहा है, ऐसे ही लिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जिसको ये अल्फाबेट का प्लेस याद होगा, जिन व्यक्ति को अल्फाबेट का प्लेस याद होगा वो इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए कि अल्फाबेट का प्लेस ही लिखा हुआ है। जैसे आप क्या देखते हैं, आर का क्या होता है 18, ओ 15वें प्लेस पे आता है, यू 21वें प्लेस पे आता है, टी 20वें प्लेस पे आता है, आई 9वें प्लेस पे आता है, एन 14वें प्लेस पे आता है और ई 5वें प्लेस पे आता है। तो जो अल्फाबेट का प्लेस है सेम उसी को लिखा गया है। तो आप व्हीकल में भी का क्या होता है, भी का होता है 22। ठीक है, 22 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं से निकल जाता है। बाकी अब एंड देख लीजिए, ई का होता है 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, चलिए सारे ऑप्शन में है। ठीक है, फिर उसके बाद एल का क्या होना चाहिए, एल का क्या होना चाहिए, एल का होना चाहिए 12 कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, बाकी बचा बी और ए, इसमें भी है। उसके बाद एल के बाद क्या आना चाहिए, 12 के पहले 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 भी है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9, फिर यहाँ पे भी है। फिर आप एच का क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच का क्या है, वो 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है।
असमान अक्षर का समूह का हमें चयन करना है। आपके सामने फिर 4 अक्षरों का एक समूह दिया गया है, 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक अलग है, वही हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करने होते हैं, बस 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं। जैसे हम ऑप्शन का प्लेस चेक कर लेते हैं, अल्फाबेट का प्लेस। ये सी तीसरे प्लेस पे आता है, ई 5वें प्लेस पे आता है, जी 7वें प्लेस पे आता है, ए आई 9वें प्लेस पे आता है और के कौन से प्लेस पे आता है, 11वें प्लेस पे आता है। वैसे ही आप इसका चेक करेंगे तो एम 13वें प्लेस पे आता है, ओ 15वें प्लेस पे आता है, क्यू 17वें प्लेस पे आता है, एस 19वें प्लेस पे आता है और यू 21वें प्लेस पे आता है। वैसे ही आप इसमें चेक कीजिए, यू 21वें प्लेस पे आता है, डब्ल्यू 23वें प्लेस पे आता है, वाई 25वें प्लेस पे आता है, ए पहले प्लेस पे आता है और सी तीसरे प्लेस पे आता है। आप 3 ऑप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही चेक कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 3 से 5 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है, 5 से 7 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है, फिर 7 से 9 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है, फिर 9 से 11 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 13 से 15 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है, 15 से 17 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया है, 17 से 19 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया और 19 से 21 पे जाने के लिए 2 ऐड किया गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 21 से 23 पे जाने के लिए 2, 23 और 2 25, 25 और फिर यहाँ पे एक कैसे आएगा, तो 26 जेड पे खत्म और फिर अगला अक्षर ए, मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है, 27। फिर यहाँ पे 2 में लेकिन 2 से 3 पे जाने के लिए बस एक ऐड कर रहा है, तो यही क्या मिल रहा है, एक अलग मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा। अगर कोई भी आपका सजेशन है, सेशन फास्ट है या स्लो है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी आगे आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन रखते यहीं पे, मिलते एक नए वीडियो में नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ। धन्यवाद।